बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिल खैर। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो था कि हमारे पास जो नॉन पोलर गैसेस हैं, नॉन पोलर गैसेस कौन सी थी। फॉर एग्जांपल 8th ग्रुप की या 0 ग्रुप या 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हमने देखा था हाई प्रेशर पे जाके और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जाके वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी। इसका मतलब उनमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती थी। इसी तरह ही जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी देखें। जो 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, वो एक ही एटम मालिक्यूल होता है क्योंकि उनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। उनके वैलेंस शेल में मजीद इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश नहीं होती। इस वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर ऐड नहीं हो सकते। इस वजह से वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। वो एक एक एटम, सिंगल एटम इंडिविजुअली रह सकता है, एग्जिस्ट फ्री रह सकता है। तो वो उनका सिंगल एटम मालिक्यूल होता है, यानी वो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? जो 8th ग्रुप या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस, वो मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं उनके। जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वो एक बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से वो दो एटम मिलकर आजाद रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन को सुना होगा। ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है। लेकिन आपने जब फ्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं हम लिखते हैं F2Cl2 Br2 I2। समझ आ रही बात की? तो ये डाइएटॉमिक एलिमेंट्स है। ये क्या है? ये दो एटम आजाद रह सकते हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन है ये भी नॉन पोलर। देखे ना, फ्लोरीन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ है, फ्लोरीन, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो कोई डिफरेंस है दोनों में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली जो है वो शेयर हुआ हुआ है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर हुआ है। इस वजह से इनके अंदर कोई सिरा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। ये भी नॉन पोलर गैसेस है। तो ये 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या 7वें ग्रुप की जो गैस एलिमेंट्स हैं हैलोजन्स, इनके अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं? इनके अंदर हमने पढ़ा था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है। कौन सी होती है? लंदन। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्पर्स होने की वजह से पैदा होती थी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होता था। पॉज करें। तो जितनी भी ये डाइएटॉमिक गैसेज हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो इनके अंदर जो है वो इस वजह से नॉन पोलर होती है। लेकिन इनके अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। और देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें ऊपर से नीचे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं, यानी उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाती हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से पैदा होती है। हम देखते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो लंदन फोर्सेस डिपेंड करती हैं। वो फैक्टर्स जिन पे लंदन फोर्सेस डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस। उसमें से सबसे पहली चीज जो है हमने पीरियोडिक टेबल में देखा। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, आपकी बुक पे टेबल भी दिया हुआ है, तो ये 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आगे क्या था, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है जी, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके अंदर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये 8वां ग्रुप है, या इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। इधर कर लें तो ये जो 8वां ग्रुप है या इसके एलिमेंट्स जो हैं 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स कह लें या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स कह लें, इनके अंदर भी ऊपर से नीचे जाते हैं। तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी ये बहुत लो टेम्परेचर पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये उससे थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ऊपर से नीचे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जाते हैं? इसका मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों स्ट्रांग हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10, इसका है 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर जो है ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि इनके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है,
2 ही इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में, वो किस में है? पहले शेल में। हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें तो 10 प्रोटॉन है पहले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन अगले में 8। कितने शेल हो गए? 2 शेल हो गए। आगे आर्गॉन की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसके अंदर 18 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और अगले में फिर कितने हो गए? 8। तो अब इसके अंदर 3 शेल हो गए। क्या हो गए? 3 शेल। इसका मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम्स का साइज बढ़ता चला जाता है। एटम का साइज, जब एटम का साइज बढ़ता जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता जाता है और न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते जाते हैं दूर। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि शेल्स बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाते हैं। जब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे तो न्यूक्लियस की उसके ऊपर अट्रैक्शन भी वीक हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की वीक अट्रैक्शन हो जाएगी, देखें अगर तो अब्बू जी हो बिल्कुल बच्चों के सर पे, तो फिर उन बच्चों को खराब करना आसान नहीं होता, क्योंकि कशिश पूरी है, पकड़ है, ठीक है। लेकिन अगर अब्बा जी दूर चले जाए, बाहर वाले मुल्क पे चले जाए, फिर उन बच्चों को एक दोस्त आ गया, वो कहता है आ जाए यार फलां जगह पे चले, फिर उनको डिस्पर्स करना आसान हो जाता है। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो फिर उनको मुंतशिर करना, उनको खराब करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब यही हो रहा है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। जब एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन आसान हो जाती है, इसको मुंतशिर करना आसान हो जाता है। जब मुंतशिर करना आसान हो जाता है तो लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन की वजह से होती थी, तो अगर डिस्पर्शन आसान हो जाएगी इसका मतलब इसके डाइपोल बनाना आसान हो जाएगा, यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि कितनी आसानी से किसी गैस को डाइपोल में कन्वर्ट किया, किसी गैस के मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट किया जाता है, ये पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लंदन फोर्सेस बढ़ जाएंगी और इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। समझ आ रही बात की? इसी बात को दोबारा करते हैं कि मैं समराइज कर रहा हूं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। जब शेल्स बढ़ते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन कम हो गई। अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करना आसान हो जाता है। डिस्पर्शन आसान होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो थी नोबल गैसेस की कहानी। इसी तरह अगर इससे पीछे आ जाए, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 7th ग्रुप के। 7th ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। सही है जी। अब ये डाइएटॉमिक गैसेस हैं सारी की सारी, F2, Cl2, Br2, I2। अब इसके अंदर ये जो फ्लोरीन है और क्लोरीन, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। आयोडीन सॉलिड। तो इसके अंदर भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है। इनके अंदर भी शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स बढ़ते जाने का मतलब है मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होती जा रही है, उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी आसान होती जा रही है, डिस्पर्शन आसान होती जा रही है। इस वजह से लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं। इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे ये दोनों गैसेज हैं। ये दोनों क्या है? गैसेज है रूम टेम्परेचर पे। ये लिक्विड है और ये सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेज है दोनों, ये लिक्विड, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है इनकी जो है वो फिजिकल स्टेट के ऊपर। ये दोनों गैसेज है रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड है सॉलिड। तो इसकी वजह भी यही है कि ग्रुप में, तो इसका मतलब एक तो लंदन फोर्सेस के ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट होता है करता है वो है उसका साइज, एटम का साइज। जब हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नॉन पोलर एलिमेंट्स के, यानी ऐसे एलिमेंट जो नॉन पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है।
एटम का साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो जाता है, डिस्पर्शन आसान हो जाती है और लंदन फोर्सेस बढ़ती चली जाती है। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर साइज पे। किस पे? मॉलिक्यूल के साइज पे। तो मॉलिक्यूल जो है, अब जैसे हाइड्रोकार्बन है, क्या है? हाइड्रो कार्बन है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन जो है वो लंबी चेन बना सकती है। कार्बन क्या कर सकती है? लंबी चेन बना सकती है। मिसाल के तौर पे 2 कंपाउंड्स हैं, हम बात करते हैं हेक्सेन है, क्या है? ये इथेन है, ये क्या है? इथेन है। और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम कह देते हैं इथेन। क्या कह देते हैं? ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, रूम टेम्परेचर पे गैस है। जबकि ये जो हेक्सेन है, हेक्सेन कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन। अब ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन जो है हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन है। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल है। इसके मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 3 और 3 6। ऐसी है ना, 1 2 3, यानी टोटल C2H6 है ना, C2H6, तो 3 और 1 4 और 4 8। इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं? 8 है। इसके अंदर कितने एटम्स हैं? C6, ये है C6 और H14, तो इसके अंदर 20 एटम है। यानी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा होने से भी लंदन फोर्सेस जो है वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत थोड़ी जगहों पे है और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एटम्स के अंदर फंसा हुआ है। जबकि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहां से इस मॉलिक्यूल को पोलराइज किया जा सकता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, उसके अंदर एटम्स की तादाद बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे भी लंदन फोर्सेस बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि फिर उसमें ज्यादा ऐसी जगह होती हैं जहां से वो पोलराइज किया जाता है। इसकी एक मिसाल समझ लें कि जो है वो बस के ऊपर, बस को जो है वो पत्थर मारना है अपने, तो वो मुश्किल है, उसको पकड़ना मुश्किल है। जबकि जो ट्रेन है उसमें अगर पुलिस वाला आगे, आप पीछे डाका मार सकते हैं, अगर आप पीछे है तो आगे डाका मार सकते हैं। नहीं समझ आई बात की? इसको डिस्पर्स करना, इसके ऊपर कहीं से अटैक करना, पोलराइज करना आसान है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये लंबी चेन है। इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे ये गैस फॉर्म में होती है, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। समझ आई? और आप देखेंगे कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है, ये हाइड्रोकार्बन गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इतनी फिजिकल स्टेट में फर्क की वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं जो कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पे असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर कौन सा था? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और दूसरा फैक्टर कौन सा था? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। और ये दोनों तकरीबन रिलेटेड ही हैं। देखिए ना जी, बात वही है, जब मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो जाएगा, उसको डिस्पर्स करना आसान होता जाएगा। एनीहाउ, ये 2 फैक्टर्स हैं और इन दोनों की हमने एग्जांपल्स दे ली। जब हमने साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात की तो हमने हैलोजेंस और नोबल गैसेस को देखा, और जब हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात की तो हमने हाइड्रोकार्बन को देखा। ये हाइड्रोकार्बन भी सारे नॉन पोलर होते हैं, इसलिए हमने इनको कंसीडर किया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। लाइन जी रीडिंग करवा दो। लंदन फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन फोर्सेस जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के मुकाबले में कमजोर होती हैं। The strength of these forces depend upon the size of the electronic cloud of the atom or molecule. तो इन forces की strength depend करती है कि electronic cloud का size क्या है, ये molecule। When the size of the atom or molecule is large, then the dispersion become easy. जब molecule का size बड़ा होता है तो dispersion आसान हो जाती है। And these forces become more prominent, और ये forces ज्यादा नुमायां। The elements of the zero group in the periodic table are all monatomic gases. जीरो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मोनोटॉमिक गैसेस हैं।
दे डोंट मेक कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कंप्लीट। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ऊपर से नीचे बढ़ते चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस आर गिवन। द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे बढ़ता है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। द डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम्स इजी, मोर एंड मोर इजी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स करना आसान हो जाता है। सो द पोलराइजेबिलिटी ऑफ दीज एटम्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। Polarizability is the quantitative measurement of the extent to which the electronic cloud can be polarized or distorted. Polarizability इस बात की पैमाइश है कि किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स या डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। This is possible if electronic cloud can be disturbed or distorted. ये तब भी हो सकता है अगर उसको खराब किया जा सके। This increased distortion of electronic cloud creates stronger London forces and hence the boiling points are increased down the group. तो लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस इन ग्रुप 7A आल्सो इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है हैलोजेंस के वो 7वें ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। ऑल द हैलोजेंस आर नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल बट देयर इज ए बिग डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। अगरचे वो सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट पे बहुत फर्क है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या थी? वो गैस थी। और ब्रोमीन वो लिक्विड थी और आयोडीन सॉलिड। फ्लोरीन इज ए गैस एंड द बॉइल्स एट -188 व्हाइल आयोडीन इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हिच बॉइल्स एट +184 डिग्री सेंटीग्रेड। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। आयोडीन बहुत ज्यादा पोलर है। Another important factor that affects the strength of London forces is the number of atoms in a non-polar molecule. Greater the number of atoms in a molecule, greater is its polarizability. जितनी एटम्स की तादाद ज्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। Let's discuss the boiling points of saturated hydrocarbon. तो हम saturated hydrocarbon की बात करते हैं। These hydrocarbons have chain of carbon atoms linked with hydrogen atom. ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये कार्बन एटम्स की चेन होती है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। Compare the length of chain C2H6 and C6H14. They have the boiling points -88 and 68. ये जो इथानोल है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88 और जो हेक्सानोल है हेक्सेन है सॉरी इथानोल कह रहा हूँ इथेन का जो है वो -88 है और हेक्सेन का +68 है। This means that the molecules with a large chain length experience stronger attractive forces. इसका मतलब जिनकी चेन लेंथ ज्यादा होती है उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। The reason is that longer molecules have more places along the length where they can be attracted to other molecules. इसका मतलब लंबे मॉलिक्यूल जो हैं उनके लिए उनके यहाँ ऐसी ज्यादा जगह होती है जहां से उनको अट्रैक्ट किया जा सके। It is very interesting to know that with increasing molecular mass of these hydrocarbons, they change from gaseous to liquid and then finally become solid. तो इनके भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। पहले गैसेस होती हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है ये लिक्विड्स में और फिर सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेबल में दिया हुआ है। अल्लाह आप सबका आमीन।